नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड सेमेस्टर के क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं और थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट हो रही है आज से महासंग्राम रिवीजन क्लास। महासंग्राम रिवीजन क्लास में दोस्तों प्रत्येक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक ही वीडियो लेक्चर में मेरा कवर करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कम समय में आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए महासंग्राम ये रिवीजन क्लास लाई गई है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में हो, चाहे आपका एग्जाम लिखित मोड में हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि दोस्तों आज हम महासंग्राम रिवीजन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, टोटल 8 यूनिट्स इसमें दी गई हैं, तो हम 8 वीडियो लेक्चर में प्रत्येक यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट है यहाँ पर, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपको पूरे यूनिट के अंदर पढ़ना क्या है, और जो इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे जो ये इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये टॉपिक जो रहेंगे यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 करके टॉपिक को समझते चलेंगे। ओके, चले तो आगे आपका ये पहला स्टार्टिंग, जिसमें हम देखेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या होता है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, चलिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विथ डील द रेट्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से, उसी को क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर कवर्ड, यानी कि कितने टॉपिक्स केमिकल काइनेटिक्स में कवर होंगे उनको देखते हैं। तो इसमें हमें पहला जो आपको देखना है यहाँ पर वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है फैक्टर विच अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तीसरा टॉपिक आ जाता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्रियाविधि आपको पढ़नी है किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहला आपका जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वह है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर में आर्हीनियस का इक्वेशन कवर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब अगला आ जाता है आपका कौन सा है इसमें? दूसरा है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली आपका आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलरिटी रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आपका है रेट लॉ। क्या होता है? रेट का लॉ क्या है? रेट का जो नियम है वो क्या है? अगला आ जाता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये 3 टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रेट लॉ से लेकर के और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से लेकर के ये एक ही टॉपिक है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितने प्रकार के रिएक्शन हैं? एक है जीरो ऑर्डर, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें मेनली इन तीनों को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इनको कवर करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोलिजन थ्योरी की बात करूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, और लॉन्ग टाइम में 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर के लिए ये प्रश्न बनेगा, इसलिए आपको ये तैयार कर लेना है।
अगला आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपके इंट्रोडक्शन हो गए कि हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब हम चलते